नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में भी बात करेंगे हम शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को लेके, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय प्रिंट मीडिया के अनुसार 25,000 रुपये प्रति माह और 22,000 रुपये प्रति माह होने जा रहा है। जी हाँ, प्रिंट मीडिया ने एक बार फिर से शिक्षा मित्रों की भावनाओं के साथ खेला है, या फिर वास्तविक तौर पर उन्होंने एक अच्छी सी जानकारी निकाल कर सबके सामने लेके आए हैं। वो सही है गलत है, इसको लेके हम अभी से विचार मंथन करें, चिंता करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। कल सभी ने यही बात की है कि इतनी जल्दी हमें किसी बात पर विश्वास नहीं करना है। हो सकता है कि ये खबर अतिरिक्त सोर्स से ली गई हो, कोई ठोस सोर्स ना हो जिसकी वजह से बाद में ना हो, क्योंकि ऐसी खबरें पहले भी छपती रही हैं। इसी प्रिंट मीडिया ने पहले भी शिक्षा मित्रों का मानदेय दुगनी करने वाली बात कही थी। आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों का मानदेय जब बढ़ रहा था तो उसी में शिक्षा मित्रों का नाम भी आता, लेकिन कल की जो खबर है उसमें तो ये कहा गया है कि इनके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ाने के बाद, उनके लिए व्यवस्था करने के बाद अब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा और उसमें उनको 25,000 रुपये प्रति माह और 22,000 रुपये प्रति माह अनुदेशकों को दिया जाएगा। तो ये खबर जैसे ही सामने आई, शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों के फ़ोन बजने लगे, उनसे जानकारियाँ शिक्षा मित्र लेने लगे। सुधीर शर्मा जी भी काफ़ी परेशान हो गए और अंत में उन्होंने भी एक वीडियो बना दी कि देखिए, हर छोटी खबर के लिए आप फ़ोन करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। हम जो है खुद अपने चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे अगर ऐसी कोई बात होती है तो। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं। इसको लेके आगे और विचार विमर्श संगठन से किया जाएगा, या कह लीजिए कि जो हमारे माननीय विधायक जी हैं श्री चंद्र शर्मा जी, जो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कई महीनों से शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ाने के लिए, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि हम यदि कोई पूर्व अवधारणा अगर मन में बना लेते हैं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें दुख ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि जो मिलने वाली खुशी होती है वो भी हमें नहीं दिखाई देती है। जैसे कि प्रिंट मीडिया के अनुसार अगर उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये जो है शिक्षा मित्रों का और 22,000 रुपये अनुदेशकों का मानदेय बढ़ रहा है, तो अगर इतना नहीं बढ़ता है किसी भी वजह से, वित्त विभाग जिस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके सरकार को दे देगा कि नहीं शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना नहीं, इतना हो सकता है, 18,000 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो जो पैसा बढ़ेगा उसकी खुशी शिक्षा मित्रों को नहीं होगी, बल्कि दुख होगा कि उनका 25,000 नहीं हुआ है। वो घटा देंगे कि 25,000 में से 18,000 घटाओ तो देखिए 7,000 रुपये हमारे नहीं बढ़े हैं, यानी दुख होगा सरकार को। फिर वो यही बात कहेंगे कि सरकार ने हमारे संग अच्छा नहीं किया, हमें 25,000 मिलना चाहिए थे, मिले 18,000। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आएंगी और सरकार जिस मंशा से जो मानदेय बढ़ाना चाहती है कि शिक्षा मित्रों की समस्या ख़त्म हो, उनके मन में से सरकार के प्रति ये भावना आए कि सरकार उनका हित सोच रही है, वो सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो ये सही कह रहे हैं वो कि पूर्व में ही अवधारणा बना लें, एक फिगर आउट कर दें कि इतना ही होना है तो, और उतना नहीं होता है तो दुख ज़रूर होगा यदि उतना नहीं हो पाता है। इसलिए प्रिंट मीडिया की खबर पर यकीन कर सकते हैं कि मानदेय बढ़ सकता है। हाँ बढ़ेगा, इसके लिए प्रयास भी संगठन अब भी कर रहा है और विधायक जी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कितना बढ़ेगा इसको लेकर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया भले ही छाप दे, लेकिन कोई भी सोशल मीडिया पर संगठन का पदाधिकारी या विधायक जी इस बात को नहीं कहेंगे। मानदेय बढ़ोतरी के लिए जितना प्रयास संभव है वो करेंगे। वैसे ये खबर और भी जो है ट्विटर अकाउंट पर आपने देखी होंगी, न्यूज़ वन इंडिया है और बेसिक शिक्षा का इन्फॉर्मेशन जो ट्वीट है उस पर भी ये खबर आ रही है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है। और कौन सी? कैबिनेट बैठक में। जी हाँ, कहाँ बढ़ेगा? कैबिनेट बैठक में। हमने आपको बताया ना, जैसे कि पिछले कुंभ की जो कैबिनेट बैठक थी उसमें भी बात आ रही थी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कैबिनेट बैठक में बढ़ेगा। काफ़ी हल्ला हुआ, संगठन के नेता भी वहाँ पर पहुँच गए कि शायद इसमें कुछ हो, लेकिन वो भी जानते थे, कई घंटों पहले उन्हें पता भी चल गई थी कि इस बैठक में हमारा प्रस्ताव नहीं है, फिर भी शिक्षा मित्रों को उम्मीदें लगाए रखें। लेकिन इस वाली बैठक में जो इस 10 तारीख को जो कैबिनेट बैठक हो रही है, सदन के बाद जो पहली बैठक है, क्या इसमें शिक्षा मित्रों का मानदेय प्रस्ताव रखा जाएगा, अनुदेशकों का मानदेय प्रस्ताव रखा जाएगा, ये भी अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन इन दोनों जो है ट्वीट अकाउंट ने अपना पोस्ट लिख दिया है और उस पर लिखा हुआ है कि 10 तारीख को कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव रखा जा सकता है। और क्या पता कि उसी में 25,000 और 22,000 का मानदेय का जो प्रस्ताव है वो पास हो जाए। तो विधायक जी की बात का ध्यान रखना है, पूर्व अवधारणा के अकॉर्डिंग मन में पहले से बना लेना कि अब 10 तारीख को ही सब कुछ हो जाएगा, और 10 तारीख को नहीं होगा तो 11 तारीख से नेगेटिव कमेंट शुरू हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं करना है ना। जो होना है होने दीजिए, जब हो जाएगा उसके बाद
आप धन्यवाद प्रेषित कर दीजिएगा सरकार को, तो ही ठीक है। पहले से कुछ भी नेगेटिव लिखना सही नहीं है, क्योंकि जो भी परिणाम होंगे वो सबके सामने जल्द ही आ जाएंगे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि सदन के बाद जब ये पहली कैबिनेट बैठक हो रही है और इसमें अगर ये प्रस्ताव रखा जाता है, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि हो जाती है, तो एक अच्छी बात है कि चलिए सदन के दबाव में आके सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्या आपको लगता है कि सरकार सदन में विपक्ष के नेताओं के दबाव में आके इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव पास कर सकती है? क्या ऐसे जो विपक्ष के नेताओं में ये बात नहीं आएगी कि हमारे दबाव की वजह से सरकार ने मानदेय बढ़ाया? जबकि सरकार चाहती तो सदन से पहले कुंभ के मेले में या उससे पहले भी और भी कई मौके मिले थे, सरकार उस समय अचानक से मानदेय बढ़ा देती तो वहाँ विपक्ष का कोई नाम ही नहीं आता। तो इसलिए हम खुद कहते हैं कि इस बैठक से 50-50% चांसेस हैं, मानदेय बढ़ भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चीज़ों को और नेगेटिव चीज़ों को लेकर सरकार चलेगी। इसका प्रभाव शिक्षा मित्रों पर कैसे पड़ेगा? एक लास्ट अपडेट और हम आपको देते हैं, वो है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की तरफ से। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने अपनी मांगों में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय की मांग भी शामिल कर दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय 25,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। 50% से ज़्यादा शिक्षा मित्र और अनुदेशक योग्य हैं, अपनी जो है योग्यता पूर्ण रखते हैं, उनके लिए शिक्षकों जैसा वेतन मिलना चाहिए, समाहित करना चाहिए। लेकिन सबसे प्रायोरिटी जो है वो है 25,000 रुपये प्रति माह मानदेय उनका कर देना चाहिए। तो वैसे तो उत्तर प्रदेश से जूनियर स्कूल शिक्षक संघ ने अपनी मांगों में शिक्षकों की समस्या को रखा है, जो ट्रांसफ़र और पुरानी पेंशन को लेके है, जो 2004 के से पहले नियुक्त वाले थे और उनको जो है अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है, उसको लेकर उन्होंने उसमें पत्र में लिखा है। तो शिक्षा मित्र अनुदेशकों की मांग शिक्षक संघ भी उठा रहा है और ज़रूरत पर समय समय पर उनका साथ भी देता है। लेकिन क्या वास्तविक तौर पर शिक्षा मित्रों के समर्थन में से दोनों शिक्षक संगठनों ने धरातल पर साथ दिया है? ये भी आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेके आगे संगठन को क्या प्रयास करना चाहिए? 1 अप्रैल की जो डेडलाइन हमने बताई थी, क्या संगठन को उससे सरकार को अवगत करा देना चाहिए? यदि 1 अप्रैल से शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिलता है तो एक बार फिर से संगठन शिक्षा मित्रों का आह्वान लखनऊ की जमीन पर करेगा? क्या एक बार फिर से शिक्षा मित्रों के द्वारा लखनऊ के इको गार्डन को भर दिया जाएगा? क्योंकि शायद ऐसे आह्वान करने के बाद ही पुनः सरकार को जगाना होगा और बताना होगा कि पिछले कई महीनों से शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि का इंतजार कर रहा था और अभी तक ना मिलने की वजह से संगठन ने फिर से ये कदम उठाया है। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हमें क्या करना चाहिए और शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय बढ़ जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी खुशी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।